नमस्कार दोस्तों। देखो, चार्ट चीख चीख कर बता रहा है कि क्या हो रहा है। आपने सुना या अभी भी सिर्फ लाल और हरी कैंडलें देख रहे हैं? पहली कैंडल मार्केट खुलते ही पहली लाल कैंडल बनी। ध्यान दीजिए, बॉडी छोटी है लेकिन ऊपर और नीचे दोनों तरफ लंबी विक है। यानी शुरुआत के 5 मिनट में बायर्स और सेलर्स दोनों ने पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी अपने पक्ष में मार्केट को पूरी तरह नहीं ले जा पाया। अभी तक मार्केट सिर्फ एक बात कह रही है, दोनों तरफ इंटरेस्ट है, लेकिन कंट्रोल किसी के पास नहीं। मैं अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकालूंगा, क्योंकि पहली कैंडल सिर्फ शुरुआती प्रतिक्रिया है। दूसरी कैंडल अब एक छोटी बुलिश कैंडल बनती है। वॉल्यूम पहली कैंडल से कम है। प्राइस थोड़ा रिकवर जरूर करता है, लेकिन बायर्स अभी कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं दे रहे। मार्केट अभी भी ओपनिंग बैलेंस को समझ रही है। तीसरी कैंडल अब सेलर्स फिर से आते हैं। इस बार बॉडी पहले से बड़ी है और प्राइस नई लो की तरफ बढ़ता है, यानी सेलर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी फॉलो थ्रू देखना बाकी है। चौथी कैंडल अब एक बड़ी बेरिश कैंडल आती है। बॉडी अच्छी है, वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। अब पहली बार सेलर्स की तरफ से गंभीर प्रयास दिखाई देता है। अगर सच में कंट्रोल सेलर्स के पास है, तो अब लगातार नीचे बढ़ना चाहिए। यही एविडेंस मैं आगे देखूंगा। पांचवी कैंडल नई लो तो बनी, लेकिन ध्यान दीजिए, बॉडी बहुत छोटी है, नीचे लंबी विक भी है। इतनी सेलिंग के बाद बस इतना ही रिजल्ट। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, बस इसे याद रखिए। छठी कैंडल अब अचानक एक मजबूत बुलिश कैंडल आती है। वॉल्यूम कोई असाधारण नहीं है, फिर भी प्राइस बहुत आसानी से वापस ऊपर आ जाता है। अब पहली बार सवाल उठता है, अगर सेलर्स इतने ताकतवर थे तो रिकवरी इतनी आसान कैसे हुई? मैं अभी बायर्स मजबूत हैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं सिर्फ बिहेवियर पढ़ रहा हूं। अब रेंज शुरू होती है, यहीं से चार्ट की भाषा बदल जाती है। अब एक एक कैंडल नहीं, पूरे बिहेवियर को पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, बार बार सेलर्स अच्छी बॉडी के साथ सेलिंग ला रहे हैं। कई बेरिश कैंडल्स में वॉल्यूम भी पहले से बेहतर है, यानी सेल ऑर्डर्स की कमी नहीं है। अगर सच में सेलर्स का कंट्रोल होता तो प्राइस को लगातार नीचे नई वैल्यू बनानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हर बार सेलिंग के बाद प्राइस दोबारा उसी रेंज में लौट आता है, यानी सेल ऑर्डर्स तो लगातार आ रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव टिक नहीं रहा। यहीं पहली बार मैं अलर्ट हो जाता हूं। मैं अभी कॉन्फर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन बिहेवियर बार बार एक ही बात कह रहा है, सामने आ रहे सेल ऑर्डर्स को कोई लगातार स्वीकार कर रहा है। यही बायर्स द्वारा सेलर्स के सेल ऑर्डर्स के एब्जॉर्प्शन का शुरुआती एविडेंस है। ध्यान रखिए, एब्जॉर्प्शन का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बायर्स एक ही कैंडल में जीत गए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सेलर्स जितने सेल ऑर्डर्स ला रहे हैं, सामने से कोई उन्हें लगातार स्वीकार कर रहा है, लेकिन उन ऑर्डर्स के बावजूद प्राइस नीचे टिक नहीं पा रहा। ध्यान रखिए, मैं एक कैंडल देखकर नहीं बोल रहा, मैं पूरी रेंज का बिहेवियर पढ़ रहा हूं। फिर एक और गंभीर सेलिंग। अब सेलर्स एक बार फिर पूरी ताकत से सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। बेरिश कैंडल की बॉडी अच्छी है, वॉल्यूम भी पहले से बढ़ा हुआ है। अगर पहले दिख रहे संकेत गलत होते तो अब मार्केट को आसानी से नीचे निकल जाना चाहिए था, लेकिन अगली बुलिश कैंडल देखिए, सेलिंग का तुरंत जवाब मिलता है। प्राइस फिर वापस उसी वैल्यू एरिया में आ जाता है। अब बायर्स द्वारा सेल ऑर्डर्स के एब्जॉर्प्शन का एविडेंस और मजबूत हो जाता है। अब बिहेवियर बदलता है। करीब 11:10 के बाद चार्ट पहली बार नई कहानी सुनाना शुरू करता है। अब प्राइस सिर्फ ऊपर नहीं जाता, बल्कि वी वैप के ऊपर टिकना शुरू करता है। पुल बैक आता है, लेकिन प्राइस वापस वी वैप के नीचे स्वीकार नहीं होता। छोटी छोटी कैंडलें बन रही हैं, वॉल्यूम सामान्य है, फिर भी ऊपर का एरिया छोड़ा नहीं जा रहा। यहीं पहली बार एविडेंस मिलता है कि मार्केट ऊपर की कीमत को एक्सेप्ट करना शुरू कर रही है। यही एक्सेप्टेंस है। अब कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। रेंज के अंदर बायर्स लगातार सेलर्स के सेल ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे, और 11:10 के बाद उसी एब्जॉर्प्शन का परिणाम वीवैप के ऊपर एक्सेप्टेंस के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि मार्केट अब नीचे की बजाय ऊपर की कीमतों को अपनी नई वैल्यू मानने लगती है। याद रखिए, हर कैंडल कुछ ना कुछ कहती है, लेकिन उसकी बात तभी समझ आती है जब आप उसे उसके कॉन्टेक्स्ट, उसकी बॉडी, उसके वॉल्यूम और उससे पहले की कहानी के साथ पढ़ते हैं। तभी चार्ट सिर्फ कैंडलों का समूह नहीं रहता, बल्कि बायर्स और सेलर्स के बीच चल रही एक लाइव बातचीत बन जाता है। एंट्री कहाँ लेनी है,
एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और किस दिन किस तरीके से मार्केट को पढ़ना है, कब अग्रेसिव होना है और कब इंतजार करना है, पोजीशन कब कितनी रखनी है। ये सब आपको तब अपने आप समझ आने लगता है जब आप मार्केट बिहेवियर पढ़ना सीख जाते हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। मार्केट खुद आपको बताने लगता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अगर आपको भी मार्केट बिहेवियर इसी तरह लाइव पढ़ना सीखना है, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एविडेंस बेस्ड ट्रेडिंग सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।